दोस्तों, एक ऐसी थेरेपी जो 90% से ज्यादा बीमारियां ठीक होने का दावा करती है। ये जो थेरेपी है, इसको इन्वेंट किया है डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने। और ये अभी फेमस होते जा रही है पूरे इंडिया में, क्लींजिंग थेरेपी के नाम से। तो बेसिकली साइंटिफिक और लाइफस्टाइल बेस्ड डिटॉक्स सपोर्ट करती है। लाइफस्टाइल बेस्ड डिटॉक्स सपोर्ट का मतलब है कि ये थेरेपी जो है, ये थेरेपी पूरी प्राकृतिक तरीके से अपना काम करती है, और जिसकी वजह से जो है आपका लिवर होगा, आपका हार्ट, ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, इसको ये बेटर बनाने के लिए काम करता है। फिर जो टॉक्सिन का जो ओवरलोड हो चुका है हमारी ह्यूमन बॉडीज के अंदर, उसको कम करने में हेल्प करती है। एनर्जी और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। और नेचुरल तरीके से बॉडी क्लींजिंग का काम ये थेरेपी करती है। तो सवाल वही है कि एक क्लींजिंग थेरेपी जो 90% से ज्यादा बीमारियां ठीक होने का दावा करती है। जरा सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लीवर में वो सालों पुरानी जो गंदगी है जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं, और वो टॉक्सिन जो है वो आपका हर दिन थका हुआ और बीमार महसूस करा रही है, उसे सिर्फ 3 दिनों में अगर साफ किया जाए तो कैसे होगा? वो भी बिना किसी महंगी दवा के। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि डॉक्टर पीयूष सक्सेना की उस वायरल क्लींजिंग थेरेपी का दावा है जिसने पूरे भारत में हेल्थ को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इंटरनेट पर अनगिनत लोग इसे आजमाने और इसके हैरान करने वाले नतीजे शेयर करने का दावा कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इससे गॉल ब्लेडर की पथरी बिना ऑपरेशन से निकल गई, सालों पुराना डायबिटीज रिवर्स हो गया, और यहाँ तक कि हार्ट की बीमारियां भी ठीक हो गई। क्या वाकई एक अकेली थेरेपी 90% बीमारियों को ठीक कर सकती है, उसका इलाज कर सकती है? आज इसी चमत्कारी थेरेपी की कुछ परतें जो है हम खोलते हैं, और इसके दावों की सच्चाई जानते हैं, और इसके पीछे का साइंस भी समझते हैं। क्लींजिंग थेरेपी को समझने के लिए सबसे पहले हम टॉक्सिन को समझते हैं। तो जो अभी के समय में बीमारियां ठीक होने की जो बात चल रही है, तो दरअसल दोस्तों, बीमारी में टॉक्सिन की कितनी बड़ी भूमिका होती है। आज इतनी सारी बीमारियां जो है वो बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। डायबिटीज है, फैटी लिवर है, थकान है, स्किन के प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि शरीर में टॉक्सिन जमा हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में टॉक्सिन बीमारी की वजह होते हैं? और अगर होते हैं तो कितनी बड़ी वजह होते हैं? तो सबसे पहले समझते हैं टॉक्सिन्स क्या है। दो तरह के टॉक्सिन्स हैं। बाहरी टॉक्सिन्स जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करते हैं, जिसमें प्रदूषित हवा है, केमिकल वाला खाना है, पेस्टिसाइड्स है, शराब और सिगरेट का सेवन है। उसके बाद जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ का सेवन भी आपके शरीर में टॉक्सिन को बढ़ावा देता है। दूसरा है अंदर बनने वाले टॉक्सिन, जो एक खराब पाचन तंत्र, कब्ज, मेटाबॉलिज्म से बनने वाला जो वेस्ट होता है, जो हमारे शरीर में स्टोर होता जाता है, लगातार स्ट्रेस, और ये सब मिलकर आपके लिवर पर बोझ डालते हैं। जब टॉक्सिन ज्यादा होते हैं और शरीर उन्हें सही से बाहर नहीं निकाल पाता है, तब शरीर में इन्फ्लेशन बढ़ता है, जिससे जॉइंट पेन्स, हार्ट की बीमारी, और सबसे गंभीर समस्या अभी के समय की, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोला जाता है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एक ऐसी चीज है कि इस पे बहुत कम सॉल्यूशन निकल पाता है, और जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है दोस्तों, आपके शरीर में कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, कई तरह के प्रॉब्लम्स। तो इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाती है, जिससे फिर जो व्यक्ति है वो बार बार बीमार पड़ता है। एलर्जिक प्रॉब्लम उसको होते हैं, थकान उसको महसूस होती है। टॉक्सिन जब ज्यादा हो जाए तो आपका पाचन तंत्र बिगड़ता है, जिससे फिर गैस, एसिडिटी और आईबीएस जैसे सीवियर इश्यूज को आपको फेस करना पड़ता है। हार्मोन्स भी गड़बड़ाते हैं, और जिसकी वजह से जो है थायराइड, पीसीओएस, वजन का बढ़ना। इसीलिए टॉक्सिन जो है दोस्तों, ये माना जा सकता है कि बीमारी को बढ़ावा देने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर टॉक्सिन है। तो सवाल यह बनता है कि क्या हर बीमारी सिर्फ टॉक्सिन से ही होती है? और यह बहुत जरूरी बात है, और इसका उत्तर है कि नहीं। हर बीमारी टॉक्सिन से नहीं हो सकती। हर बीमारी का कारण टॉक्सिन नहीं हो सकता। बीमारियों के पीछे और भी कारण होते हैं। जैसे कुछ बीमारियां जेनेटिक्स होती है, कुछ लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, कुछ इन्फेक्शन से होती है, कुछ पोषण की कमी से होती है,
और कुछ उम्र के हिसाब से होती है। लेकिन हाँ, ये सारी बीमारियों में जो है टॉक्सिन एक कॉमन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर है, खासकर आपकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ। क्या आज के समय में हमारा शरीर खुद को 100% डिटॉक्सिफाई कर रहा है? अगर इसको सैद्धांतिक रूप से अगर आप ये सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो हाँ, कर रहा है। मानव शरीर का जो लीवर होता है, किडनी, आते, फेफड़े, इसका डिजाइन इस तरह से है कि यह आपके खून से जहरीले पदार्थ खुद ही निकालते हैं, और जो ज्यादा दवाइयां सेवन हो रही है, शराब सेवन हो रही है, केमिकल्स शरीर के अंदर जा रहे हैं, उसको ये तोड़ने का काम करता है और उसको पित्त में कन्वर्ट करके वेस्ट के स्वरूप में उसको बाहर भेजता है। स्वस्थ व्यक्ति के लीवर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये 24/7 डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस करता है। लेकिन आज के समय की समस्या कुछ और है। आज के आधुनिक जीवन में 100% प्रभावी डिटॉक्स हर व्यक्ति में नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी हम समझेंगे कि 100% हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफिकेशन क्यों नहीं करती। तो सबसे पहला इसका कारण है कि जरूरत से ज्यादा टॉक्सिन का लोड हमारे शरीर में है, और उसके कारण है प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, अल्कोहल, एयर पॉल्यूशन, दवाइयों का अधिक सेवन, केमिकल्स जो कॉस्मेटिक से और प्लास्टिक से हमारे शरीर में जाते हैं, ये सबका बहुत ज्यादा यूज हमारे लिवर में टॉक्सिन बढ़ाने के लिए और टॉक्सिन का ओवरलोड करने में काम कर रहे हैं। दूसरा है फैटी लिवर। ये टॉक्सिन बनने की सबसे बड़ी रुकावट, टॉक्सिन मतलब बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने की सबसे बड़ी रुकावट आप इसको बोल सकते हैं। आज के समय में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बहुत कॉमन हो चुका है। दोस्तों 38% लोग हैं भारत में जिनको इस तरह की परेशानी है फैटी लिवर की। इस बीमारी में फैट जमा होने से लिवर की जो सेल्स होती है वो सुस्त हो जाती है, और लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ऐसे में लिवर मौजूद तो है पर 100% इफिशियंट नहीं है। तीसरा एक और कारण है जीवन शैली का असर। अगर व्यक्ति में नींद की कमी, लगातार तनाव या फिर शारीरिक गतिविधि में कमी है, तो लिवर का रीजनरेशन जो है, जिसको हम सेल्फ रिपेयर बोलते हैं, वो रीजनरेशन का प्रोसेस भी धीमा हो जाता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? लीवर में 100% डिटॉक्स करने की क्षमता होती है, लेकिन आज की जीवन शैली के कारण वह हर व्यक्ति में 100% काम नहीं कर पा रहा है। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर कि दरअसल हमें क्लींजिंग थेरेपी की जरूरत क्यों है। इस थेरेपी जो है दोस्तों, भारत में लोकप्रिय बनाने का जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर पीयूष सक्सेना है, और उनको ही इसका क्रेडिट जाता है। उनको इस फील्ड का पायोनियर भी बोला जाता है, जिन्होंने एक क्लींजिंग थेरेपी, अपनी क्लींजिंग थेरेपी, और उस थेरेपी पे वर्षों से वो काम कर रहे हैं। इस थेरेपी का या डॉक्टर सक्सेना का सिद्धांत बहुत सीधा है। आज हम जिन 90% बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे वो मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट डिसीजेस हो, उन सब की जड़ एक है, हमारे शरीर के अंगों में धीरे धीरे जमा हो रहे जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स। तो ये जो थेरेपी है, ये जो क्लींजिंग थेरेपी है, ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के पंचकर्म जैसे सिद्धांतों से प्रेरणा लेती है। ये थेरेपी का मानना है कि हमारा शरीर एक गाड़ी है, और हमारा जो पेट है वो गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन में कचरा भर जाएगा तो गाड़ी स्मूथ कैसे चलेगी? इसलिए यह थेरेपी किसी एक बीमारी का इलाज करने के बजाय पूरे शरीर की सर्विसिंग यानी अंदरूनी जो अंग होते हैं उसकी सफाई पर जोर देती है। फिर इसमें लिवर, किडनी, आते या फिर जॉइंट जो है हमारे शरीर के अंदर, इन सब की सफाई करने जैसी प्रक्रिया इस थेरेपी में की जाती है। तो इस थेरेपी का सबसे जरूरी हिस्सा है लिवर क्लींजिंग, जिसको मास्टर क्लीन भी कहा जाता है।
डॉक्टर सक्सेना का कहना है कि अगर सिर्फ लीवर को ही ठीक से साफ कर लिया जाए तो शरीर की ज्यादातर दिक्कतें अपने आप खत्म होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि लीवर हमारे शरीर का मेन फिल्टर है, जो खून साफ करने से लेकर तो जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने तक 500 अलग अलग प्रकार के काम करता है। जब लीवर पर टॉक्सिन्स का बोझ बढ़ता है तो उसकी काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है, और यही से बीमारियों की कहानी शुरू होती है। ये प्रक्रिया जो है दोस्तों, क्लिंजिंग थेरेपी, ये या तो 3 दिन के कैंपों में की जाती है या फिर लोग इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं। इसका सबसे मशहूर प्रोटोकॉल है लिवर और गॉल ब्लैडर का क्लिंजिंग करना, जो लगभग 18 से 24 घंटे में पूरा होता है। लिवर क्लिंजिंग थेरेपी का प्रोसेस कुछ इस तरह से है कि पहले दिन दोपहर के बाद कुछ भी ठोस खाना नहीं होता है। शाम को 6 बजे और रात को 8 बजे आपको पानी में एप्सम सॉल्ट, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी कहा जाता है, वो मिलाकर पीना होता है। कहा जाता है कि एप्सम सॉल्ट पित्त की नलियां, बाइल डक्ट जो होती है, उसको और चौड़ा करता है और रिलैक्स करता है, ताकि उनमें फंसा हुआ कचरा आसानी से बाहर निकल सके। इसके बाद रात करीब 10 बजे इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा आता है। आपको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और संतरे या ग्रेप फ्रूट का जूस मिलाकर एक ड्रिंक तैयार करनी होती है और उसे पीकर तुरंत लेट जाना होता है। दावा यह है कि जैतून का तेल लिवर और पित्ताशय को बड़ी मात्रा में पित्त छोड़ने के लिए मजबूर करता है, जो अपने साथ जमा हुए टॉक्सिन और पथरियों को भी बाहर धकेलता है। फिर अगली सुबह फिर से एप्सम सॉल्ट के डोज लिए जाते हैं। इसके बाद कई बार लूज मोशंस होते हैं, जिसमें हरे, काले या भूरे रंग के छोटे बड़े पत्थर निकल जाते हैं। इससे ही पित्त की पथरी या लीवर में जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल बताया जाता है। तो ये थेरेपी के जो है दोस्तों, ये थेरेपी के हजारों लोगों ने ये थेरेपी ली है, और बहुत अद्भुत दावे और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स इसके अवेलेबल है। प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये थेरेपी जिन लोगों ने ली है, उनके जो अनुभव है वो सच में चौंकाने वाले हैं। इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है। लोग बताते हैं कि थेरेपी के बाद वे बहुत हल्का और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सालों पुरानी कब्ज, एसिडिटी और पाचन की दिक्कतें कुछ ही दिनों में गायब हो गई। स्किन पर एक नई चमक आ गई और वजन भी कम हो गया। लेकिन ये दावे यहीं पे खत्म नहीं होते। कुछ लोग तो इससे भी बड़े चमत्कारों की बात करते हैं। कई मरीजों का दावा है कि उनकी 15-20 mm की गॉल ब्लैडर की पथरी बिना ऑपरेशन के निकल गई। डायबिटीज के मरीजों को शुगर लेवल नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों का दावा है कि उनकी दवाइयां तक छूट गई। डॉक्टर सक्सेना की किताब में तो यहां तक दावा किया गया है कि एक बार लीवर क्लीन करने के बाद अगले 6 महीने तक हार्ट अटैक का भी खतरा टल सकता है। तो ये डिटॉक्स थेरेपी लेने के बाद लोग बेटर क्यों महसूस करते हैं? तो दो चीजों पे, दो एंगल से हम इस पे डिस्कस करते हैं। एक है लाइफस्टाइल में बदलाव। इस थेरेपी के दौरान लोग फास्टिंग करते हैं, हल्का खाना खाते हैं और जंक फूड से दूर रहते हैं। यह आदतें अपने आप में सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। दूसरा, आंतों की सफाई। एप्सम सॉल्ट एक बहुत असरदार लैक्सेटिव, पेट साफ करने वाली दवा, जो आंतों को पूरी तरह से खाली कर देता है। इससे पेट फूलना, गैस और कब्ज में तुरंत राहत मिलती है, जिससे इंसान हल्का और बेहतर महसूस करता है। फिर आते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, कि अगर टॉक्सिन निकल जाए शरीर में से तो राहत महसूस होगी। तो डेफिनेटली होगी दोस्तों, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि टॉक्सिन जो है वो बीमारी का इकलौता कारण नहीं है। मतलब केवल टॉक्सिन की वजह से बीमारियां हो रही है ऐसा इसका मतलब नहीं है, लेकिन बीमारी को बढ़ाने वाला बड़ा कारण टॉक्सिन जरूर हो सकता है, खासकर लीवर और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियां। डॉक्टर पीयूष सक्सेना की क्लींजिंग थेरेपी एक दमदार आइडिया पर आधारित है।
कि हमारा शरीर खुद को ठीक कर सकता है और इसका हल प्राकृतिक तरीकों में ही छिपा है। हजारों लोगों के अनुभव इसकी सफलता की गवाही देते हैं, और यह उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट से निराश है। और ये वास्तविकता भी है। हजारों लोगों के अनुभव जिन्होंने इस क्लींजिंग थेरेपी को लिया है, वो आपको प्रेरणा दे सकते हैं। अब आता हूं मैं आपकी ओर। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या कभी आपने इस तरह की क्लींजिंग थेरेपी ट्राई की है? अगर की है तो आपका अनुभव कैसा रहा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, लेकिन याद रखें, यह चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए है, मेडिकल सलाह के लिए नहीं। डॉक्टर पीयूष सक्सेना की क्लींजिंग थेरेपी या उससे जुड़ी अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसके बारे में जो भी डिटेल्स मेरे पास में अवेलेबल है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।